ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। इलेक्शन कमीशन ने बुध को 3 शुमाल मशरक़ी रियासतों के असम्बली इंतखाबात का ऐलान करते हुए कहा कि त्रिपुरा कानून साज असम्बली के इंतखाबात 16 फरवरी को होंगे और नागालैंड और मेघालय असम्बली के नताइज 27 फरवरी को होंगे। 2 मार्च को नताइज का ऐलान किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ने आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि त्रिपुरा के तमाम 60 निश्चितों के लिए 21 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 30 जनवरी तक कागजात नामजदगी दाखिल की जा सकेगी और 2 फरवरी तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। मेघालय और नागालैंड के लिए 31 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 7 फरवरी तक नामजदगियां दाखिल की जा सकेंगी। उम्मीदवार 10 फरवरी तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुल्क में जितने भी इंतखाबात हुए हैं इनमें कोई तशद्दुद नहीं हुआ और जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। कमीशन इस बात को यकीनी बनाएगा कि इन तीनों रियासतों में भी इंतखाबात के दौरान किसी भी किस्म का तशद्दुद न हो। इंतखाबात को आसान बनाने के लिए काम किया जा रहा है और 30 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन को मुकम्मल तौर पर खवातीन चलाएंगी। इनके साथ ही नौजवानों को वोट देने का राग़िब दिया जा रहा है। नौजवान मुलाजिमीन के जरिए इलेक्शन पोलिंग स्टेशनों को ज्यादा मौसर तरीके से चलाया जाएगा। तमाम मराकज पर जरूरी सहूलियात का इंतजाम किया गया है। पंजाब के गुरदासपुर जिले के गांव में मुजाफात में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की टीम ने पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियारों की एक खेप बरामद की है। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के ऑफिसर ने बुध को बताया कि मंगल की रात सरहद पर तैनात जवानों ने पाकिस्तान से आने वाले एक मशकूक ड्रोन की आवाज सुनी। उन्होंने कहा कि बीएसएफ की टीम ने फौरी कार्रवाई की और मुश्तबा ड्रोन की आवाज की समेत फायरिंग के दौरान टीम ने करीबी इलाके के किसी भी चीज के गिरने की आवाज सुनी है और इलाके ने बताया कि इलाके की इब्तदाई तलाशी के दौरान एक लकड़ी के बेस फ्रेम के साथ एक पैकेज ओंचा टकला जिले गुरदासपुर के गांव के मदाफात में खेत में पड़ा हुआ मिला। इस पैकेट के खोलने पर 4 पिस्तौल, चाइना मेड 8 मैगजीन, 47 राउंड आमद हुए हैं और इलाके में चौकसी के साथ तलाशी जारी है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में कनकुरी तपकार हाईवे पर आज सुबह देहातियों ने भरी बस ड्राइवर को नींद आने से एक गड्ढे में गिर गई। हादसे में 2 खवातीन समेत 3 मुसाफिर जख्मी हुए। बाकी तमाम अकीदतमंद महफूज हैं। जख्मियों को इलाज के लिए कनकुरी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। तपकारा स्टेशन इंचार्ज एसआर भगत ने बताया कि जो झारखंड के मशहूर यात्री मुकामी बीचनाथ धाम से वापस आ रहे थे, सिंगे बिहार के करीब हाईवे पर उलट गई, जिसमें 45 यात्री सवार थे। बस में सवार तमाम मुसाफिर किले के करीब भीमतारा इलाके के रिहायशी हैं। थाना टपकारा पुलिस ने गफलत बरतने वाले बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मगरबी बंगाल में मशरकी मदनीपुर के करीब मेचड़ा स्टेशन के नजदीक 15 कच्चे घरों में बुध की सुबह आग लगने से बाप बेटी की मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने यहां बताया कि मरने वालों की शनाख्त गोकल कार 31 साला और इसकी बेटी मलिका कारा 40 के साला तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक आग सुबह 4:30 बजे के करीब मुतवफी के साथ वाले घर में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले लकड़ी के तंदूर से फैली हुई है। स्टेशन के करीब घर टेन, टाइल और तरपाल से बने थे। अगर आग पर काबू पाने के लिए 2 फायर इंजन तैनात किए गए हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से ठंड से बेहद हाल। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में दर्जे हरारत 5 डिग्री से नीचे गिरने से सर्दी के तेवर आज भी सख्त रहे। मुकामी मौसमियाती मरकज के मुताबिक देतियार रियासत के सर्द तरीन शहर था, जहां आज सुबह से कम दर्जे हरारत 2.2 रिकॉर्ड किया गया है। कई दिनों से सख्त सर्दी की जद में गुलियार में आज सुबह दर्जे हरारत 2.3 देखा गया और गना, राजगढ़, रायसीन, देवरार और संता में भी कम से कम दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया। राजधानी भोपाल में भी आज सुबह लगातार चौथे दिन शदीद सर्दी बरकरार रही। राजधानी में आज सुबह पारा 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि सुबह से भोपाल में मौसम साफ रहा। धुंध न होने के बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रहा।
डिप्टी कमिश्नर पुलवामा कश्मीर बसीरुल हक चौधरी ने आज आरी पुल तहसील इलाके में एक पब्लिक दरबार की सदारत की। इस मौके पर इलाके के लोगों ने मौसूफ के दौरे को खुश ऐन करार देते हुए कहा कि मज़कुरा इलाके में पहली बार किसी जिले सतह के ऑफिसर ने दौरा किया। लोगों का कहना था कि इन्हें उम्मीद है कि डीसी मौसूफ इलाके में मसाइल का खुद जायजा लेकर हल करने की कोशिश करेंगे। इधर एडीसी तराल शबीर अहमद राना, बीडीआर आरी पुल के इलाके बाकी अफसरान भी पब्लिक इस दरबार में मौजूद थे। आज़ादी के बाद आप पहली मर्तबा एक ऑफिसर यहाँ पे आए, उन्होंने चेक किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, क्योंकि हम इससे पहले अपने मसाइल लेके जाते थे तो लोग कहते थे कि इस वक्त मॉडर्न टाइम चल रहा है तो हर जगह प्रॉब्लम्स नहीं है, कहीं नहीं है। लेकिन इस वक्त खुद डीसी साहब आए तो उन्होंने देखा कि हमें प्रॉब्लम्स है या नहीं है, तो ये जाहिर से चल के, और मैं इस बारे में ये कहूँगा कि पोस्ट ऑफिसर जो हमारे यहाँ पे आए, और पहले भी हम करते थे लोगों से गुजारिश, लेकिन लोगों को लगता था कि हम मखौल कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है जिस तरह बाकी अर्बन एरियाज हैं, तो लेकिन आज पहली यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ के कस्बे ब्रूरी में स्कूल और रिहायशी इमारत के नजदीक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें वज़ीर दाखिला समेत 17 अफराद हलाक हो गए। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक कैफ के करीब कस्बे ब्रूरी में बच्चों के स्कूल के नजदीक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे के नतीजे में यूक्रेन के वज़ीर दाखिला समेत 17 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इस वाक़े में कम से कम 25 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 15 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि कई मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि हेलीकॉप्टर गिरने की वजह क्या है। इसके अलावा रूस की तरफ से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। रूस को उम्मीद है कि यूक्रेन अक़वाम मुत्तहिदा में मुज़ाकरात की मेज पर बैठेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर ने सहाफ़ियों को ये इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारे यूक्रेनी शिरकतदार हकीकत पसंद बनेंगे और बातचीत के लिए मेज़ पर बैठेंगे। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में रूस और यूक्रेन के दरमियान ताल्लुकात ना के बराबर हैं और इसके सफ़ीर अक़वाम मुत्तहिदा के इहाते में आपस में बातचीत नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन चर्च को तबाह करने की कोशिश करके बातचीत के इम्कान को कमजोर कर रहा है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन इसराइल में अमरीकी गोला बारूद के बड़े जखीरे के जरिए जंग जदा यूक्रेन की मदद कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने दोनों ममालिक के हुकाम के इत्तला देते हुए रिपोर्ट दी है कि मुताबिक ये जखीरा मशरिक वसता के तनाज़ात में इस्तेमाल के लिए पेंटागन के लिए हथियार और गोला बारूद फराहम करता है। पर्दे के पीछे पेंटागन और इस जखायर से गोला बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रूस के साथ तनाज़े में यूक्रेन की तोप खाने की जरूरत को पूरा किया जा सके। रूस ने गुज़िश्ता साल 24 फरवरी को यूक्रेन में खुसूसी फौजी ऑपरेशन शुरू किया था। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा कि कोई भी कार्गो जिसमें यूक्रेन के लिए हथियार शामिल है को निशाना बनाना रूस के लिए जायज़ है। इंडोनेशिया के गोरंतालू सूबे में आज सुबह जलजले के जोरदार झटके महसूस किए गए। मौसमियाती साइंस, क्लाइमेटोलॉजी और जियोफिजिक्स एजेंसी ने बताया कि रेक्टल स्केल पर 6.3 के शिद्दत का जलजला बुध को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:34 पर आया और इसका मरकज बॉन बोलोंग जिले से 69 किलोमीटर जनूब मशरिक में 138 किलोमीटर की गहराई में था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इमिग्रेशन एजेंसी के तर्जुमान ने कहा कि सूबों में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जनूबी सोलावेसी और वसता सोलावेसी सूबे में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। जिले खम्मम के ग्राम पंचायतों की तरक्की के लिए रकमी मंजूरी देने का किया ऐलान। खम्मम में मुनक़िदा बीआरएस के जलसे आम से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। वज़ीर आला केसीआर ने खम्मम कलेक्ट्रेट की इमारत का किया इफ्तिताह। तकरीब में केरला, दिल्ली, पंजाब के वज़ीर आला, यूपी के साबिक़ वज़ीर आला की शिरकत।
आंखों की रोशनी प्रोग्राम से 1.5 करोड़ अफराद को पहुंचेगा फायदा। खम्मम में आंखों की रोशनी प्रोग्राम से वज़ीर आला केसीआर का बयान। आसिफ जा सामिन मुकरम जा बहादुर का जश्न खाकी हैदराबाद के मक्का मस्जिद में सरकारी एजाजात के साथ सुपुर्द लहद। नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली समेत सियासी, समाजी, अदबी सरकर्दा शख्सियात ने की शिरकत। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को बच्चों के साथ मिसाली मोहब्बत। पोचाराम ने कदीम बांसवाड़ा में बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। बीआरएस अरकान असेंबली खरीदी मामला हुकूमत की अपील पर हाई कोर्ट का फैसला महफूज। साउथ सेंट्रल रेलवे की माल बरादरी की सरगर्मियों से आमदनी से रिकॉर्ड इजाफा। सिर्फ 9 माह और 16 दिन में 10,000 करोड़ रुपए की आमदनी। नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान। त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को होगी रायदही। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ। दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।